फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं जेंट्स धोती। इसके लिए 2 मीटर अस्तर और 4 मीटर कपड़ा लगता है। यहाँ पर मैंने 6 यार्ड साड़ी ली है, जिसमें से मैं पल्लू अलग करूँगी और बचा हुआ साड़ी धोती सीने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब हम अस्तर कट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है, जिसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। और हमारे जो मेजरमेंट्स है, इसमें फुल लेंथ 37 इंचेस है और जो सीट घेर है वो 30 इंचेस है। तो इस तरह से मैंने अस्तर को रखा हुआ है फोल्ड। ये बंद बाजू है, ये 2 फोल्ड है, ये ओपन साइड और ये बॉटम है। तो इस पर हम अब मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग के लिए पहले हम लेंगे सीट घेर। सीट घेर हमारा है 30 इंच। इसका तीसरा हिस्सा हमें लेना है, जो 10 इंच आता है प्लस 1, तो ये आता है 11 इंच। तो हमें 11 इंच का मार्किंग कमर के यहाँ से सीधा करना है और वही 11 इंच का मार्किंग हमें आड़ा भी करना है। वहाँ पर 11 इंच का मार्किंग होने के बाद 2 इंच अंदर एक मार्किंग करके सीधा लाइन कमर की ओर खींचना है और उसे जे शेप देना है। अब हमें बॉटम का मार्किंग करना है। तो जो हमारा कमर का मेजरमेंट आ रहा है वही हम बॉटम के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 लिया है और जो कमर का मेजरमेंट है वो मेरा 9 आ रहा है। तो आप 9 भी ले सकते हैं या उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अब हम फुल लेंथ का मार्किंग करेंगे। फुल लेंथ मैं ले रही हूँ 29 इंच। साड़ी का कपड़ा बहुत पतला है, इसीलिए मैं घुटने से नीचे तक अस्तर ले रही हूँ। अब जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उस तरह से हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइए और वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आए। उसके बाद ही आप कटिंग करें। तो फ्रेंड्स, अब हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है और इसके बाद हमें धोती के लिए जो हमने कपड़ा लिया है उसकी कटिंग हम देखेंगे। तो अब हम करेंगे कपड़े की कटिंग। तो यहाँ पर धोती सिलाने के लिए मैंने ली है प्लेन साड़ी, जो 6 यार्ड है और इसका बॉर्डर जो है ब्रॉड है। इसमें से मैंने पल्लू अलग किया है 2 मीटर और बचे हुए कपड़े में अब हम धोती सिलाएंगे। तो ये जो धोती है ये 15 साल के बच्चे का है। धोती का कपड़ा कट करने का मेजरमेंट बहुत सिंपल है। जो भी हमारा फुल लेंथ रहता है उसका डबल हमें लेना है। तो यहाँ पर फुल लेंथ 37 है, तो 37 का डबल 74 आता है। तो यहाँ पर मैंने 70 इंचेस लिए हुए हैं। 70 इंचेस के 2 पार्ट में कट करूँगी। बड़ों के लिए या बच्चों के लिए मेजरमेंट सेम है। जो भी हमारा फुल लेंथ होगा उसका डबल हमें लेना है और ऐसे 2 पार्ट कट करने हैं। जेंट्स धोती बड़ों का मोस्टली 4 मीटर में हो जाता है। एक पार्ट का मार्किंग अभी हो चुका है, अब दूसरे पार्ट का मार्किंग हम करेंगे। दूसरा 70 इंचेस का भी मार्किंग हमारा हो गया है। अगर आपके पास कपड़ा कम है और फुल लेंथ से डबल जो है वो कम आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मेरा यहाँ पे 74 इंचेस आ रहा है मेजरमेंट, बट मैंने 70 इंचेस लिया है। तो आप भी अगर कपड़ा कम है तो भी धोती सिला सकते हैं। अब हमने जो मार्किंग किया है 70 इंचेस का,
वो 2 पार्ट हम कट करेंगे 2 लेग्स के लिए, जिसे हमें अस्तर के साथ जोड़ना है। 70 इंच के 2 हिस्से जो हमने अभी कट किए थे, इन्हें अभी हमें कमर के यहाँ से कट करना है फुल लेंथ के हिसाब से। हमारा फुल लेंथ जो हमने लिया है वो 37 इंचेस है। तो जो ब्रॉड बॉर्डर है वो हमने नीचे साइड रखा है और ये कमर का हिस्सा है। अब हम टेप का जो 37 इंचेस का मार्किंग है वो बॉटम के साइड में रखेंगे और कमर की तरफ हम निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों पार्ट पर हमें ये 37 इंचेस का मार्किंग करना है और वो हिसाब से ये धोती का कपड़ा हमें कट करके लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस यूज़फुल है या नहीं, कुछ सजेशंस है या आपको और कुछ ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम अस्तर के साथ धोती का कपड़ा जोड़ेंगे। ये मैंने अस्तर का एक पार्ट लिया है, ये ऊपर कमर का हिस्सा है। तो अब हमने धोती का कपड़ा लिया हुआ है, ये कमर का हिस्सा ऊपर का कट किया था और नीचे बॉर्डर है। तो इस तरह से हमें कपड़ा रखना है और नीचे का जो बॉर्डर है वो जे शेप पर हमें एडजस्ट करना है। अस्तर का कमर का हिस्सा और धोती के कपड़े का कमर का हिस्सा जो है, इसे भी हमें सिलाना है। तो इस तरह से मैं पिंस लगाकर इसे रखूँगी ताकि सिलाने में आसानी रहे। और जहाँ तक मैं पिंस लगा रही हूँ वहीं तक हमें सिलाना है। इस तरह से अस्तर का कमर का भाग और धोती के कपड़े का कमर का भाग हमें पिन लगाकर फिक्स करना है। और इसके बाद अब हम जो नीचे का बॉर्डर है वो बॉर्डर जे शेप पर एडजस्ट करेंगे और बीच का जो बचा हुआ कपड़ा है उसको प्लीट्स लेकर एडजस्ट करना है कमर से लेके जे शेप तक। इस तरह से हमें प्लीट्स लेना है। 5 से 6 प्लीट्स लेने के बाद हमें उन्हें पिन लगाकर फिक्स करना है ताकि कपड़ा सिलाने में हमें आसानी रहे।
इस तरह से प्लीट्स लेके हमने पूरा कपड़ा एडजस्ट किया है। अब हम अस्तर का दूसरा हिस्सा और धोती के कपड़े का दूसरा हिस्सा जो हमने कट करके रखा था, उसे भी पहले हिस्से की तरह हमें जॉइन करना है। जैसे बॉर्डर जो है जे शेप पर रखना है, कमर का हिस्सा कमर के ऊपर रख के पिन लगाकर एडजस्ट करना है, प्लीट्स लेना है और उसे सिलाई करना है। तो ये दोनों पार्ट जो है, दोनों पैरों के जो हिस्से हैं, ये दोनों सेम तरह से सिलाए जाएंगे। धोती के दोनों पैरों के हिस्से अब रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों को हम सिलाई करेंगे। तो अब ये एक हिस्सा हमने लिया है जिसे अस्तर और धोती के कपड़े को हमने एक साथ जोड़ा है। अस्तर का इतना पार्ट हमने बचाया हुआ है। अब हम धोती का जो कपड़ा है, इसका लास्ट वाला जो कॉर्नर है वो हम लेंगे और उसके नीचे के साइड का जो बॉर्डर है, इससे इसकी मदद से हमें कास्टा रेडी करना है। ये पार्ट जिस तरह से, ये हिस्सा जिस तरह से हम रेडी करेंगे, दूसरा वाला हिस्सा भी हमें सेम इसी तरह से रेडी करना है, क्योंकि इस धोती में आगे और पीछे का पोर्शन सेम है। नौवारी साड़ी का जो कास्टा रेडी करते हैं, उसी प्रकार हमें ये कास्टा रेडी करना है। और ये जो प्लीट्स है, ये एंड तक लेने हैं, जहाँ तक अस्तर और धोती का कपड़ा एक साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ तक हमें ये प्लीट्स लेने हैं।
इस तरह से कास्टा रेडी होने के बाद ऊपर के कमर के साइड में हमें उसे सिलाई मार के फिक्स करना है। पहले हम पिन लगा कर लेंगे ताकि कोई प्लीट छूट न जाए, और उसके बाद उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कास्टा के प्लीट्स मैंने कहाँ तक लिए हुए हैं। इसी तरह से आपको भी प्लीट्स लेने हैं और कास्टा रेडी करना है। तो अब हम धोती का दूसरा हिस्सा लेंगे। इसे भी पहले हिस्से की तरह ही हमें प्लीट्स लेना है, कास्टा रेडी करना है। तो धोती के कपड़े का जो लास्ट पोर्शन है उसका नीचे का जो बॉर्डर है वो हमें इस तरह से ऊपर उठाना है और प्लीट्स लेना है, कास्टा रेडी करना है। दूसरे हिस्से का भी कास्टा रेडी हो गया है। इस तरह से दोनों हिस्से, दोनों पैर हमारे अब रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों हिस्सों को मैंने सिलाई कर ली है, दोनों कास्टा रेडी है। अब हमें इन्हें साथ में जोड़ना है।
राइट और लेफ़्ट लेग जो है वो अब हमें तैयार करना है। दोनों हिस्से साथ में जोड़ने के लिए इस तरह से हमें रखना है, एक पार्ट का कास्टा का साइड और दूसरे पार्ट का स्टार्टिंग का प्लीट्स का साइड। इसके बाद हमें कास्टा के नीचे जो अस्तर है जे शेप तक, उतना ही हिस्सा हमें दूसरे पार्ट के साथ जोड़ना है। इस तरह से हमें रखना है और उसे पिन लगा कर लेना है और फिर सिलाई करना है। याद रखें कमर से लेके जे शेप तक ही हमें सिलाई करना है। इस तरह से डबल सिलाई हमें करना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट जो है, दोनों हिस्से जो है हमने साथ में जोड़ लिए हैं। अब हमें इसे उल्टा करना है और दूसरे बचे हुए दो कॉर्नर जो है उन्हें हमें सिलाई करना है ताकि दोनों पैर जो है धोती के वो रेडी हो जाए। इस तरह से हमें दोनों पार्ट एक साथ करने हैं और उन्हें सिलाई करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हमें जो अस्तर है, अस्तर का पैंट रेडी करना है। तो इसके लिए हम जो अस्तर का कपड़ा है कमर के साइड से बाहर निकालेंगे और उसको पैंट की तरह हम सिएंगे।
इस तरह से अस्तर का कपड़ा बाहर निकालने के बाद हमें उसे ठीक करना है और उसके बाद जो बॉटम है दोनों हिस्सों का उसे हमें फोल्ड करके सिलाई करना है। इस तरह से धोती का जो पैंट है वो अब रेडी हो गया है। धोती के पैंट सिलाने के बाद अब हमें जो दोनों साइड के कास्टा है उनको फिक्स करना है। तो जो सिलाई हमने की थी दो पार्ट दो हिस्से एक साथ करने के लिए बराबर उसके सेंटर में हमें इसे रखना है और सिलाई करनी है। कमर की तरफ से इस कास्टा को फिक्स करना है। तो हमें जो सिलाई है उसके ऊपर जो कास्टा का सेंटर पॉइंट है वो रखना है और कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आता है तो उसे कास्टा के नीचे एडजस्ट करना है और सेंटर पे कास्टा के सेंटर को सिलाई के सेंटर पे रख कर पिन लगाना है, सेट करना है और उसके बाद उसे सीना है। इस तरह से कास्टा का एक साइड होने के बाद हमें साड़ी पलटना है और दूसरे साइड का कास्टा भी सेम उसी तरह स्टिच करके लेना है। जैसे कास्टा का सेंटर पॉइंट निकालना है और उसको मिडल का सेंटर का जो सिलाई है उसके ऊपर रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी आता है उसे कास्टा के नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो या छोटा प्लीट भी ले सकते हो। तो फ्रंट और बैक दोनों भी कास्टा रेडी हो गए हैं, दोनों साइड सेम है। अब हमें कास्टा के नीचे जो अस्तर दिख रहा है उसे छुपाने के लिए एक सिलाई करना है। तो कास्टा का सबसे नीचे वाला जो प्लीट रहता है वो हमें लेना होता है, बट अब इस केस में क्या है जो प्लीट लिया है हमने वो बहुत छोटा है
अगर छोटा प्लीट हम लेते हैं सिलाई छुपाने के लिए तो वो टाइट होता है सीट की जगह पे, इसलिए हमें उसके ऊपर का प्लीट लेना है और उसे सिलाई करनी है कमर से लेके जे शेप तक। तो पहले हम पिन लगाएंगे ताकि कपड़ा कहीं छूटे नहीं और सिलाई बराबर से आए। सिलाई करते वक्त इतना याद रखें कि नीचे का जो कपड़ा है वो सिलाई में ना आए। तो इस तरह से हमने अभी सेट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब दूसरे साइड में भी हमें सेम उसी तरह से करना है। सबसे नीचे वाला या उसके ऊपर का प्लीट लेना है और वो रख के हमें सिलाई करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कास्टा के नीचे मैंने कवर सिलाई कर दी है, जिसकी वजह से अस्तर का कपड़ा दिख नहीं रहा है। जो सिलाई हम करेंगे वो बराबर मिडल में सेंटर में आनी चाहिए, सिलाई के ऊपर दोनों पार्ट में सेम उसी तरह से। अब इस तरह से हमारा राइट और लेफ़्ट लेग बन गया है। अब हमें राइट और लेफ़्ट लेग जो है वो पैक करना है, सिलाई करना है, ताकि अस्तर का जो कपड़ा है वो चलते समय ना दिखे। घुटने के नीचे से जो पैर है वो हमें पैक करने हैं। तो जो कास्टा है उसे हमें साइड में करना है और सबसे नीचे जो बॉर्डर है ये बॉर्डर हमें स्ट्रेट करना है, सीधा करके लेना है। और उसके ऊपर जो प्लीट आ रहा है वो प्लीट हमें उस बॉर्डर के साथ जोड़ के सिलाई करना है, ताकि घुटने से नीचे जो पैर है वो दिखे नहीं, अस्तर का कपड़ा चलते समय ना दिखे। जैसे 7 से 8 इंच खुला रखना है और बाकी का जो कपड़ा है उसे हमें सिलाई करके लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे पैर के लिए भी करना है। अब इसमें कैसे है, जो नीचे साइड का जो कास्टा है आप देख सकते हैं, तो उसके ऊपर का प्लीट और ये जो ऊपर का बॉर्डर है ये बॉर्डर हमें एक साथ में जोड़ना है, सिलाई करके लेना है।
तो अब हमारे दोनों पैर जो है लेग्स धोती के वो रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ये जेंट्स धोती रेडी है। सिर्फ अभी इसे हमें नेफा पट्टी ज्वाइन करना है। तो नेफा पट्टी अब मैंने कट कर ली है। आप देख सकते हैं जो नेफा पट्टी मैंने बनाई है, इसमें साड़ी का ऊपर साड़ी का कपड़ा है और अंदर से अस्तर लगाया हुआ है। ये नेफा पट्टी हमें अंदर से लगाने के लिए स्टार्ट करना है। पूरा राउंड हमें इस तरह से नेफा पट्टी अंदर से लगा लेना है। फिर उसे फोल्ड करके बाहर की सीधी साइड में सिलाई कर लेना है। इस धोती में फ्रंट और बैक दोनों भी सेम है। तो नाड़ी लगाने के लिए जो आपको ओपनिंग रखना है, आप फ्रंट में लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं। इस तरह से नेफा पट्टी अंदर से रख के हमें सिलाई करना है और उसके बाद ऐसे फोल्ड करना है सीधे साइड पे और फिर उसे सिलाई करके फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये रेडी टू वेयर धोती रेडी हो गई है। कितना आसान है जेंट्स धोती बनाना। तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपकी धोती किस तरह से बनी है। जो बचा हुआ कपड़ा है उससे अब मैं दुपट्टा बनाऊंगी। जेंट्स जैसे कुर्ते के ऊपर दुपट्टा वन साइड लेते हैं, उसी तरह से मैं इसे बनाऊंगी। साड़ी के पल्लू का बचा हुआ कपड़ा है जिसे मैंने बीच में अभी कट किया है और उसको दूसरे कॉर्नर के साथ अब मैं जोड़ूंगी ताकि उसकी लंबाई बढ़े। इस बचे हुए कपड़े में थोड़ा भाग प्लेन है, थोड़ा प्रिंटेड है। तो प्लेन भाग मैंने कट किया है एक साइड से और उसे प्रिंटेड के साथ मैं अब जोड़ूंगी ताकि जब वो दुपट्टा लिया जाएगा तब वो अच्छे से दिखे, उसका एक अलग लुक आए। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जेंट्स धोती रेडी है। तो आप इसे ट्राई करें। ये बनाने के लिए बहुत आसान है। अगर आप ये बना सकते हैं तो आप कोई भी नौवारी साड़ी ज़रूर बना सकते हैं। आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताइए। और हाँ, सखी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।